चुप हो जा बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। शांत हो जाओ बच्चा, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, पर क्या करूँ, घर में दूध नहीं है। तुम्हारे पिताजी लकड़ी बेच कर आएंगे, तभी तो मैं तुम्हें दूध पिला सकती हूँ। चंद्रिका परेशान हो रही होती है, तभी सामने से ठाकुर गुजरता है और उसकी नजर चंद्रिका पर टिक जाती है। अरे ये कितनी खूबसूरत लड़की है, आज से पहले मैंने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। चलो चलकर थोड़ी बातें करके देखता हूँ। फिर ठाकुर चंद्रिका के पास आ जाता है। ये बच्ची इतनी रो क्यों रही है? ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी है और इसे 2 दिनों से दूध नहीं मिला, इसी वजह से ये इतना ज्यादा रो रही है। इसके पिता भी बस अभी आते ही होंगे और जैसे ही वो पैसे लेकर आएंगे मैं इसे दूध पिला दूंगी, तब ये चुप हो जाएगी। अरे वो रघु से कुछ नहीं होने वाला है, तुम खामा उसके पीछे पड़ी रहती हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो ठाकुर जी? मैं भले ही गरीब हूँ, पर मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। आप चले जाइए यहाँ से। इतना गंदा सोच रखने वाले इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। सोच लो, मैं एक ठाकुर हूँ और एक ठाकुर से जुबान लड़ाने की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें पता है ना? आप ठाकुर होंगे अपने घर में, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मैं अपने पति की जगह किसी को नहीं देना चाहती। आप चले जाइए यहाँ से। अच्छा, तो तुमने एक ठाकुर के गुरूर को ठेस पहुँचाई है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर ठाकुर चंद्रिका के बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटकर वहाँ से ले जाने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? छोड़ दीजिए मुझे, मेरे बालों में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची भी कितना रो रही है, छोड़िए ठाकुर जी। तुम दोनों अब इस दुनिया में नहीं रह सकते। एक ठाकुर को मना करने की क्या कीमत होती है, ये आज तुम्हें पता चलेगा। फिर चंद्रिका रोती चीखती चिल्लाती रहती है और अपनी बच्ची को सीने से लगाए रहती है, लेकिन ठाकुर उसके बाल पकड़कर उसे घने जंगलों में घसीटते हुए ले जाता है। ऐसा मत करिए ठाकुर जी, मेरे पति लकड़ी काट कर आते ही होंगे। अगर वो मुझे घर पर नहीं देखेंगे तो कितना ज्यादा रोएंगे और मेरी बच्ची भी कितना रो रही है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, पर मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मुझे एक मौका दीजिए ठाकुर साहब। चंद्रिका फूट फूट कर रोने लगती है। छोड़ दीजिए। लेकिन ठाकुर उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें ठाकुर चंद्रिका को और उसकी मासूम बच्ची को दोनों को धक्का दे देता है। ऐसा मत करिए ठाकुर जी, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत करिए ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर एक नहीं सुनता और गड्ढे को मिट्टी से भर देता है। तुमने क्या सोचा था, एक ठाकुर के गुरूर को ठेस पहुंचाओगी? तुम सुंदर जरूर थी, लेकिन तुमने मुझे ठुकराया। अब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी और अब देखो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तुमने अपने पति के लिए मुझे ठुकराया था ना, अब देखो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा पति तुमसे कितनी नफरत करेगा। तभी ठाकुर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूर खड़ी सुगंधा ये सारा दृश्य देख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने एक औरत और उसकी मासूम बच्ची को जान से मार दिया। मैं इन्हें इस तरह खुलेआम घूमने नहीं दूंगी। नहीं, हाँ नहीं, मैं ये बात पूरे गांव वालों को बताकर ही रहूंगी कि आखिर ये कितने ज्यादा जल्लाद किस्म के इंसान है। फिर सुगंधा फूट फूट कर रोते हुए अपने घर पर आ जाती है और ठाकुर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है और उसी गड्ढे से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है। वहीं दूसरी तरफ रघु घने जंगलों में लकड़ियाँ काट रहा होता है। चलो, आज तो इतनी सारी लकड़ियाँ काट ली हैं। अगर एक सिक्का भी मिल जाए तो कम से कम मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा दूध तो ले ही जाऊंगा। फिर रघु लकड़ियाँ बाजार में बेच देता है और उन लकड़ियों से उसे एक सिक्का मिलता है। चलो, एक सिक्का तो मिल गया, अब जल्दी से इस सिक्के से दूध ले लेता हूँ, फिर मेरी पत्नी कितनी खुश हो जाएगी। और मेरी बेटी ने 2 दिनों से दूध नहीं पिया है, शायद वो भी खुश हो जाएगी। फिर रघु दूध लेकर अपने घर पर पहुँचता है। अरे चंद्रिका, क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। हमारी बेटी के लिए दूध लाया हूँ। रघु बाहर बैठकर आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। अरे ये क्या,
इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, अंदर से कोई आ क्यों नहीं रहा है? चलो खुद ही जाकर देखता हूँ। रघु घर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। हे भगवान, ये क्या? मेरी पत्नी कहाँ चली गई? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? दोनों में से कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब मैं क्या करूं? मैं दोनों को कहाँ ढूंढूं? कुछ ही देर में तो शाम भी होने वाली है। अरे रघु परेशान हो ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पर ठाकुर आ जाता है। क्या हो गया रघु? तू बहुत परेशान दिख रहा है। ठाकुर साहब, पता नहीं मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मैं कब से दोनों को ढूंढ रहा हूँ, पर दोनों में से कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे राम 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 राम, मैं कैसे तुम्हें बताऊं? तुम्हारी पत्नी तो किसी और के साथ भाग गई, अपनी बेटी को भी साथ ले गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? नहीं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। अरे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? वो तो अपने प्रेमी से ही कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ रहते रहते थक गई है। उसकी बच्ची ने 2 दिनों से दूध नहीं पिया, तुम ढंग से पैसे नहीं कमा पाते, बच्ची दिन रात रोती रहती है, इसीलिए वो अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे घर तो आता नहीं हूँ, मुझे ये सब कैसे पता चला? ये सब तो मैंने तुम्हारी पत्नी को कहते हुए सुना है। बताओ ये सच है या नहीं? तुम्हारी बच्ची 2 दिनों से भूखी थी या नहीं? तुम उसे ढंग से दूध भी नहीं पिला पाते थे ना? हाँ, ये तो सच है, पर मेरी पत्नी। तो अब मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये कहकर ठाकुर वहीं पर खड़ा रहता है और रघु जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये चंद्रिका ने क्या किया? मैं उसे कितना प्रेम करता था, मैं मेहनत तो कर ही रहा था, एक ना एक दिन पैसे भी कमा लेता, लेकिन वो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? इतने में सभी गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखो रे देखो, भला लकड़हारे से एक औरत भी नहीं संभली। अरे शर्म कर लो, तुम जैसे भिखारी आदमी से बच्ची को दूध पिलाना तक नहीं हुआ। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कहता है, ऐसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ना पत्नी संभाल पाया, ना बच्ची। छी 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 छी। सभी गांव वाले तरह तरह के ताने मारने लगते हैं। अरे बस करो तुम लोग, क्यों इस बेचारे पर इतने ताने कस रहे हो? ये मेहनत तो कर ही रहा था, अब इसकी पत्नी का दिल बदल गया, इसमें ये बेचारा क्या कर सकता है? फिर ठाकुर रघु के पास आकर उसे झूठी सहानुभूति दिखाता है। रघु, तुम उदास मत हो, तुम्हें काम नहीं मिलता था, तुम ढंग से पैसे नहीं कमा पाते थे, इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। और गांव वाले भी तो देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आज से तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटो, मैं तुम्हें काम दूंगा, ताकि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ा सके। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें गरीबी के कारण ठुकराया है, एक दिन वही पछताएगी। आप कितने अच्छे हैं ठाकुर साहब, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ पाई और मुझे छोड़कर चली गई। ठीक है, अब मैं इतना धन कमाऊंगा कि अगर वो कभी मेरे सामने भी आए तो धन देखकर पछताएगी कि मुझे छोड़कर क्यों चली गई। ठीक है, तुम कल मेरे यहाँ काम पर आ जाना। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कल से आ जाऊंगा। फिर ठाकुर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। जैसे ही ठाकुर अपने घर पर पहुंचता है, क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो? अरे हम ठाकुर हैं, मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या रोएंगे? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप एक मासूम औरत और उसकी बच्ची को मारकर इस तरह से मुस्कुरा सकते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ मत बोलिए, जब आप उस औरत और उसकी बच्ची को घसीटते हुए घने जंगल में ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा रहे थे, मैं ये सब दूर से देख रही थी। आपने एक पूरे मासूम परिवार को उजाड़ दिया। हम ठाकुर हैं, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम यही होगा। मैं ये बात पूरे गांव वालों को बताऊंगी, आपने उस बेचारी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। अच्छा, तुम्हें ये सब पहले पता नहीं चलना चाहिए था, अब पता चल ही गया है तो तुम ये बात किसी को बताने लायक नहीं रहोगी। ठाकुर सुगंधा को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? छोड़ दीजिए, मैंने कहा छोड़ दीजिए। कहीं आप मुझे भी मिट्टी के नीचे दबाने की तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा,
तुम मेरी बच्ची की माँ हो, लेकिन तुम्हें कैद करके जरूर रखूंगा ताकि तुम ये बात किसी को ना बता सको। भगवान से तो डरिए, भगवान सब देख रहे हैं, एक ना एक दिन आपको इसका हिसाब देना ही होगा। जिसके पास पैसा और रुतबा होता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। फिर ठाकुर सुगंधा को एक कमरे में बंद कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु रोज ठाकुर के यहाँ आकर लकड़ियाँ काटने का काम करता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ से रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, हमारी गांव की सीमा में इतनी डरावनी रोने की आवाज क्यों आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। भला इतने घने जंगल में ये रोने की आवाज, चलो देखते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना पड़ा देखते हैं। अरे इतना सारा खजाना मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अरे ये तो सच में जादुई पेड़ है, ये हमारी मदद करना चाहता है। चलो जल्दी से सारा खजाना ले लेते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक तेज रोशनी फैलती है और वो गांव वाला पेड़ में समा जाता है। ये देखकर दूसरे गांव वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसने उसे अपने अंदर समा लिया। मुझे ये बात गांव में बतानी होगी। इतना कहकर वो भागता हुआ गांव पहुंचता है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ऐसे ही लगातार कई गांव वाले गायब होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन ठाकुर की बेटी छाया घर के बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ चाहिए। रघु वहाँ से गुजरता है और ये दृश्य देख लेता है। अरे ठाकुर साहब की बेटी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रघु छाया के पास जाता है। क्या हो गया बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरी माँ कई दिनों से मुझे नहीं मिल रही है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी माँ तो घर पर ही होंगी। तुमने ठाकुर साहब को नहीं कहा? कहा है, पर पिताजी ने कहा है कि अगर मैं किसी से भी ये बात कहूँगी या माँ को ढूंढने की कोशिश करूँगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे ये कैसी बात है? मेरी पत्नी तो किसी के साथ भाग गई, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नहीं जा सकती। फिर ठाकुर साहब उन्हें क्यों नहीं ढूंढ रहे? ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? रघु परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर आऊंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। फिर छाया घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते वो उसी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँच जाती है। तभी रोने की आवाज आने लगती है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। यहाँ से रोने की आवाज क्यों आ रही है? कहीं मेरी माँ तो नहीं रो रही? मुझे जाकर देखना चाहिए। छाया पेड़ के पास जाती है। अरे ये तो धन है, ये धन यहाँ क्या कर रहा है? चलो इसी धन की मदद से मैं अपनी माँ को ढूंढ लूंगी। जैसे ही छाया धन को छूती है, तेज रोशनी फैलती है और छाया भी पेड़ के अंदर समा जाती है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपनी हवेली में पहुँचता है। ये क्या? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसी वक्त रघु वहाँ पर आ जाता है। क्या हो गया ठाकुर साहब? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये क्या हो रहा है? पहले ठाकुर साहब की पत्नी गायब हुई, अब उनकी बेटी भी गायब हो गई और गांव के कई लोग भी। मुझे अब इस रहस्य का पता करना ही होगा। फिर रघु गांव की तरफ जाता है और देखता है कि सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। हमारे गांव में लगातार लोग गायब हो रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है। सच कह रहे हो, ये सब उस रहस्यमयी पेड़ की वजह से हो रहा है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग उस पेड़ में समा रहे हैं। उस पेड़ का रहस्य कोई नहीं सुलझा पा रहा। रघु दूर खड़ा ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो सब पेड़ में गायब हो रहा है और ठाकुर साहब की बेटी भी गायब हो गई है। मुझे अब वहाँ जाना ही होगा। फिर रघु घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे दूर से रोने की आवाज सुनाई देती है। आओ, मुझे मदद करो। अरे इतने घने जंगल में रोने की आवाज कैसे आ रही है? मुझे जाकर पता करना चाहिए। फिर रघु रोने की आवाज सुनते ही उस पेड़ के पास पहुंचता है। अरे इस पेड़ से इतना रोने की आवाज आ रही है, ये तो मुझे अपना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना इस पेड़ के अंदर रो रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है, ये नहीं हो सकता। फिर मेरे दिल में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?
तभी एक तेज रोशनी फैलती है और उस पेड़ के सामने ढेर सारा खजाना आ जाता है। अरे यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं था और अभी इतना सारा खजाना कैसे आ गया? तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आती है, आओ आओ, तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हें ये धन चाहिए, ये सारा धन ले लो, ये सारा धन तुम्हारा है। नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए। धन से वो सुकून नहीं है। जिंदगी में जो सुकून होना चाहिए, मुझे मेरी पत्नी और मेरी बच्ची चाहिए। पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है। लोग तो कहते हैं मेरी पत्नी भाग गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी भागी होगी। और वैसे भी गांव के इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं। मुझे बस ये रहस्य जानना है कि आखिर ये सब लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। ये सब क्या है? तुम्हें ये सब धन नहीं चाहिए? अरे इस धन के लिए तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे इन सब की वजह चाहिए कि आखिर ये सब कैसे गायब हो रहे हैं। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो सारा धन वहाँ से गायब हो जाता है। कोई तो रहस्य है जो ये मुझे कहना नहीं चाहती। मुझे इसका पता करना होगा। फिर रघु वहाँ से तालाब के किनारे आ जाता है। मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी, और ये गांव वालों के साथ सब क्या हो रहा है। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, तुम्हें अपनी पत्नी की मदद करनी चाहिए। साधु महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरी पत्नी कष्ट में है, लेकिन वो कहाँ है? मुझे ये नहीं पता। तुम उस पेड़ का रहस्य सुलझाओगे तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी कहाँ है ये भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें ठाकुर की पत्नी को ढूंढना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सारा रहस्य बता सकती है, और वो ठाकुर की हवेली में ही है। सारा सच तुम्हें वहीं से मिलेगा। ठीक है, मैं ठाकुर की पत्नी को जरूर ढूंढूंगा। फिर साधु वहाँ से निकल पड़ते हैं और रघु हवेली पहुँच जाता है। आज तो मैं ठाकुर से पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर उनकी पत्नी कहाँ है। फिर रघु हवेली के अंदर जाता है। तभी हवेली में रोने की आवाज आती है। मुझे आजाद करो, भगवान के लिए मुझे आजाद कर दो। अरे, ये हवेली से रोने की आवाज कैसे आ रही है? ये तो अंदर से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। रघु आवाज के पीछे जाकर एक बंद कमरे में पहुंच जाता है, जहां सुगंधा जंजीरों से बंधी होती है। मुझे आजाद करो, भगवान के लिए मुझे आजाद कर दो। अरे, आप तो ठकुराइन हैं। आप हवेली में ही जंजीरों में कैद हैं। आपकी बेटी तो आपको ढूंढ रही थी। तभी सुगंधा रोते हुए सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ठाकुर साहब ऐसा नहीं कर सकते मेरी पत्नी के साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं यही अपने पति से कहना चाहती थी कि मैं सबको सच बता दूंगी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रख दिया। अब वक्त आ गया है कि गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बताई जाए। हाँ, तभी तो उस रहस्यमय पेड़ से मुझे कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। चलिए ठकुराइन, हमें ठाकुर साहब की सच्चाई सबको बतानी होगी। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और गांव की चौपाल पर पहुँच जाते हैं। क्या हो गया ठकुराइन को? यहाँ कैसे? तभी सुगंधा रोते रोते पूरे गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है। क्या ठाकुर साहब ने इतना बड़ा अपराध किया है? हाँ, और इसी वजह से वो पेड़ रहस्यमय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। फिर मुखिया और सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां ढेर सारा धन रखा होता है। लो लो, ये सारा धन ले लो, मैं तुम सबको बहुत ज्यादा धनी बना दूंगी। नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितना कष्ट है। मुझे वो कष्ट दूर करना है। तुम सच बताओ। तभी अचानक वो सारा धन गायब हो जाता है। तेज रोशनी फैलती है और वहाँ चंद्रिका की आत्मा आ जाती है। चंद्रिका, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मैं कैसा नालायक पति हूँ कि मैंने ठाकुर की बातों पर यकीन कर लिया। ठाकुर ने मुझे मारकर यहाँ पर गाड़ दिया, और मेरी मासूम सी बच्ची को भी। मुझे यही सच्चाई तुम्हारे तक पहुँचानी थी, इसलिए मैं इतने दिनों तक इस पेड़ के रूप में यहाँ पर थी और सभी को लालच देती थी। सोचती थी कि जो भी लालच में नहीं फंसेगा वही मेरी सच्चाई सबके सामने लाएगा, लेकिन सभी लालच में आ जाते थे, इसलिए मैंने सबको अपने अंदर समा लिया। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ चंद्रिका, लेकिन अब इसकी सजा ठाकुर को तो जरूर मिलेगी। लेकिन तुमने हमारे जितने भी गांव वालों को
अपने अंदर समाया है उन्हें वापस कर दो। ठीक है, मैं सबको वापस कर दूंगी, लेकिन पहले तुम सबको ठाकुर को सजा देनी होगी। सुनो, जल्दी ठाकुर को लेकर आओ। कुछ ही देर में कुछ गांव वाले आते हैं और ठाकुर को पकड़कर उसी पेड़ के सामने ले जाते हैं। ये क्या, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और चंद्रिका, तुम तो मर चुकी थी, तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे? तुमने क्या सोचा था कि मैं मर जाऊंगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मुझे सब पता था और अब तुम्हें मैं यहाँ से मुक्ति देती हूँ। फिर सभी गांव वाले टूट पड़ते हैं और ठाकुर को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं ठाकुर हूँ, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सुगंधा आगे बढ़ती है और अपनी कमर से खंजर निकाल लेती है। आपने बहुत सारे अपराध किए हैं, आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सोचा था शायद आप समय के साथ सुधर जाएंगे, लेकिन आप नहीं सुधरे, इसलिए आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर सुगंधा अपने कमर से खंजर निकालकर ठाकुर के सीने में मार देती है और ठाकुर तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। सभी गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। रघु, मुझे माफ कर दो, अब मैं जाती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। रघु फूट फूट कर रोने लगता है और उसके साथ सभी गांव वाले भी रोने लगते हैं। लेकिन तेज रोशनी के साथ चंद्रिका वहाँ से गायब हो जाती है। तभी छाया भागकर आती है और सुगंधा के गले लग जाती है। माँ, मुझे भी पता चल गया कि पिताजी ने कितना गलत किया था। जब चंद्रिका दीदी ने मुझे उस पेड़ में कैद किया था तो उसने मुझे सारा सच बता दिया था कि पिताजी ने कितना गलत किया। अब चिंता मत करो मेरी बेटी, हमने न्याय दिला दिया है। रघु, मेरे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे जख्म तो नहीं भर सकती, लेकिन तुम आज से मेरे भाई बनकर मेरी हवेली में रह सकते हो, यही मेरी गुजारिश है। हाँ, ठाकुराइन बिल्कुल ठीक कह रही है। रघु, ठाकुर ने बहुत गलत किया, उसकी सजा तो ठाकुराइन ने दे ही दी। लेकिन इस दुनिया में एक माँ और एक बच्ची के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। तुम ठाकुराइन के भाई बनकर उनके घर में रहो और इस परिवार की अच्छे से देखभाल करो। ठीक है, मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद नहीं बचा, लेकिन ठाकुराइन ने मेरी पत्नी को न्याय दिलाया, उसकी आत्मा को शांति दिलाई और मेरी पत्नी के लिए खुद इतने वर्षों तक कैद की जिंदगी जी। इसीलिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद रघु ठाकुराइन का भाई बन जाता है और ठाकुर की हवेली में शांतिपूर्वक अपना जीवन जीता है। लेकिन उसके दिल में उसकी पत्नी की याद आज भी जिंदा रहती है।